बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सौदार रहमो। आप देख रहे हैं सौदार टाइम। नाज़रीन, खबरें तो बहुत है हमारे पास। पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी सूरत हाल पे भी हम बात करने जा रहे हैं, और जो सहाफ़ियों को डराया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, दफ्तरों में तोहफे के तौर पर उनको गोलियां दी जा रही है, उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो सैलाब की सूरत हाल है उसके बारे में आपको अपडेट करना चाहता हूँ। उस हवाले से कल जो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जो रिपोर्ट शाया की है, उनके मुताबिक पाकिस्तान में 1137 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, 6 से 7 लाख मवेशी मर चुके हैं, और इतने ही मकानात जो है वो गिर गए हैं। लेकिन जो कच्चे मकानात थे उनकी तादाद है 3 लाख, वो कम्प्लीटली तबाह हो गए हैं। और जो 4 से 5 लाख जो पक्के मकानात हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हुए। सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा सैलाब आया है हमारे मुल्क में, लेकिन हुक्मरानों को पहले हम क्यों नहीं इंतजाम किए। बहुत बड़ी चीज़ है ना कि इतना बड़ा सैलाब आ रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं था। इंडिया में के इदारा है उनको पता नहीं था कि ये सैलाब आ रहा है। बिल्कुल पता था, क्योंकि हमारे जितने भी मौसमियात के हवाले से अपडेट देने का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इनको रिपोर्ट्स दी थी कि इस साल मामूल के मुताबिक बारिशें नहीं होंगी, उससे ज़्यादा होंगी। एनडीएमओ को अप्रैल में ये रिपोर्ट्स पेश की गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ये बताया गया, अप्रैल में बताया गया कि सैलाब आने वाला है। हमजा शहबाज उस टाइम पंजाब के वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आला थे, उसको भी बताया गया, लेकिन इन्होंने कोई इक़्तिदामात नहीं किए, क्योंकि हमारे सियासतदान मसरूफ़ थे आपस की लड़ाई में, इक़्तिदार की जंग में जो पंजाब में चल रही थी, उनमें सारे मसरूफ़ थे। हमारे इदारे भी वहाँ पे सुने आए मसरूफ़ है। इस हवाले से हमारे जो सैलाब की सूरत हाल थी उसके बारे में कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। आज जो नतीजा हमारे सामने है, 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। बस ये आएंगे, अपना फ़ोटो सेशन कराएंगे और चले जाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी महंगाई की लहर जो आएगी, उसमें भी आवाम पिस जाएगी। अभी भी तारीख की सबसे बड़ी महंगाई चल रही है, 45% से ज़्यादा महंगाई हो रही है, लेकिन हमारी मीडिया क्या कर रहा है, कभी महंगाई पे बात नहीं कर रहा है। सारा मीडिया इमरान खान के पीछे लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि बस मसला ही इमरान खान है, इसके अलावा कोई इनका काम ही नहीं है। बस इमरान खान। भाई छोड़ो इमरान खान को, महंगाई का बताओ, लोग मर रहे हैं। 45% से ज़्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन आप ये गौर करें, जब 11% 12% महंगाई थी तो ये पूरा हमारा मीडिया जो सारा दिन ये देखा था, हाय मर गए, इतनी महंगाई हो गई। लेकिन अभी 45% महंगाई हो गई है, 230 से ऊपर जो पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। महंगाई पे जितने भी हमारे जो दुकानदार है वो भी आपने जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उस पर भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, ना ही मीडिया इस पर बात कर रहा है। ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है यहाँ पे, लेकिन मीडिया मसरूफ़ है तो सिर्फ अपने इश्तिहारात के आसरे में है, क्योंकि उनके इश्तिहार मिलते हैं, उसी की तारीफ करनी है। हमजा शहबाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो साहब आए, ये आया, वो हुआ, लेकिन महंगाई पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो महंगाई के बाद अब जितना भी सैलाब आया है, सिंध में पूरी फसलें जो तबाह हुई है, और KPK में भी हुआ है, सिंध में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, तो अब एक और मज़ीद जो महंगाई आएगी, इससे आवाम पिस जाएगी बिल्कुल। इसके बाद जो गंदम का एक बड़ा बहरान आ रहा है, वो भी आवाम के लिए बहुत ही बुरी सूरत हाल पैदा कर सकता है। गंदम जो अप्रैल मई में लेनी थी उन्होंने नहीं ली, हमारे पड़ोसी ममालिक को स्मगलिंग हो गई, तो अब जो सूरत हाल पैदा होगी वो बहुत ही संगीन होगी। बहुत ही बड़ा जो बहरान आएगा गंदम का। आप देख लेना, नवंबर या दिसंबर एक बहुत बड़ा गंदम का बहरान आने जा रहा है, क्योंकि स्टॉक में जो गंदम है वो बहुत ही कम है, हमारी ज़रूरियात से जो आधे पे भी नहीं है, तो हमें महंगे दामों पे गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं सियासी सूरत हाल के बारे में। सियासी सूरत हाल ये चल रही है कि एक दूसरे को ताने मारे कि वो इमरान खान को बोले सियासत नहीं करो, और अब गवर्नमेंट वाले बोले खान साहब सियासत कर रहे हैं, खान बोला वो सियासत कर रहे हैं। इनका आपस में ये टगावार चल रहा है। लेकिन सोचने की बात ये है कि कल या परसों एहसान इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान चंदा क्यों नहीं करे, जब अपनी पार्टी का बारी आती है तो वो चंदा कर लेते हैं। लेकिन अब कौम मर रही है, खान साहब चंदा नहीं करे, बहुत ही तनकीद हुई। तो इमरान खान साहब ने जो कल टेलीफोन पे जो लाइव आएंगे टेलीविज़न पे, वहाँ पे वो अपना चंदा इकट्ठा करेंगे। लेकिन इमरान खान तो लाइव नहीं आ सकते, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाएगा, बैन हुआ है।
अब जो यूट्यूब भी चलाएंगे, अगर हुकूमत को इतनी संगीनी सूरत हाल में फंड्स की ज़रूरत है तो खान साहब को जो लाइव चलाएं और फंडा इकट्ठा करें, क्योंकि फॉरेनर और हमारे जो पाकिस्तानी है उन्हें पता है कि वो गवर्नमेंट को फंड नहीं करेंगे, ये पता है। इमरान खान साहब पे लोग यकीन करते हैं और वो फंड रेजिंग के हवाले से वैसे भी बहुत ही मशहूर है, सब जानते हैं, आप माने या ना माने। लेकिन खान साहब जो आपको ये फंड इन दोनों गवर्नमेंट से ज़्यादा करके दिखाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अब देख लेना कल ये होगा। और उसके हवाले से दूसरी बात यह है कि सियासी सूरत हाल में ये हो रहा है कि खान साहब जो जितने भी मुकदमा हुए वो पेशी हो रही है, उनमें सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात यह है कि गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। एक सोचने की बात यह है कि गद्दारी का मुकदमा कब चलता है। गद्दारी का मुकदमा उस वक्त चलता है जब किसी इंसान पर कोई करप्शन का, कोई बदयांती का केस ना बनता हो, तब वो जाकर गद्दारी का केस बनाते, दहशतगर्दी का केस बनाते। हमारी सारी दुनिया में जगहसाही हो रही है। वो शख्स जो अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में खड़ा होकर कहता था कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम दहशतगर्द नहीं है, आज इस गवर्नमेंट ने ये साबित किया है कि इमरान खान साहब जो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते थे, इस्लामोफोबिया के बारे में बात कर रहे थे, उनसे बदला लेना चाह रही है और उस पर मुकदमा कौन सा गया है, दहशतगर्दी का। बहुत ही बड़ी अफसोस की बात है। अब सारा इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की जगहसाही हो रही है। और दूसरा जो हमारा JPS+ जो हमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो एक मिला हुआ है स्टेटस, वो भी खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर भी वो अब जांच करने आ रहे हैं। तो JPS अगर हमारा वापस चला गया वो स्टेटस, तो हमें भी जो टैक्स में छूट मिली हुई है यूरोपीय यूनियन में, वो भी बंद हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब जो सहाफ़ियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, सहाफ़ियों में जमील फारूकी का केस भी अभी तक चल रहा है, उन पर कोई पेशरफ नहीं हुई। एक केस में तो वो बरी हो गई है, लेकिन एक दूसरा केस भी उस पर डाल दिया गया है, वो भी अपने अभी जेल में सड़ रहे हैं। उसके अलावा शहबाज गिल साहब भी अभी तक जेल में। और दूसरा लाहौर के जो प्रेस क्लब का सदर है, उसको आज एक पैकेट में बंद गोली उनको तोहफे के तौर पर पहुंचाई गई, क्योंकि वो मीडिया के लिए आवाज़ उठा रहे थे, ARY न्यूज़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए उनको ये तोहफा पेश किया गया। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या करने जा रही है पाकिस्तान में, बहुत ही संगीन सूरत हाल है, लेकिन इनको कोई मसला ही नहीं है। किसी मसले पे ये संजीदगी से बैठने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। भाई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस किसके लिए बुला रहे? सब तो आप हुकूमत में है, सवाल BT आएगी, उसको तो बुलाया नहीं आपने। तो ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कैसे हो गई? ये तो आप समझे एक गवर्नमेंट हो गई ना आपकी, ऑल गवर्नमेंट के जो जितने भी लोग हैं उनको आप बुला रहे। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कैसे हो गई? उससे पहले जो सैलाब के रिलीफ के लिए जो जितना कोऑर्डिनेशन बनाया था, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था, हालांकि उनकी दोनों सूबों में हुकूमत है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में उनका वज़ीर आज़म है, गिलगित में उनका वज़ीर आज़म है, लेकिन ये गवर्नमेंट किसी भी मसले भी संजीदा नहीं है। अवाम मर रही है, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। जितने भी आपके करीबी सैलाब आए उनकी मदद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।